इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी करवा चौथ के बाद की सच्चाई कि फेस्टिवल सेलिब्रेशन के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने तो अपने सारे टास्क एक बोर्ड पर लिख लिए कि मुझे क्या-क्या करने थे, मैंने उन्हें नोट डाउन कर लिया और फिर धीरे-धीरे करके अपने सारे टास्क फिनिश करे। सब लोग मुझसे पूछते हैं बिना मेड के बेबी के साथ वीडियो रिकॉर्ड करना, सारे घर के काम करना कैसे मैनेज होता है? तो ये ट्रिक मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताई हुई है कि मैं सारे टास्क नोट कर लेती हूँ और फिर एक-एक करके मैं उसे अपने अकॉर्डिंग काम करती हूँ। जौन-सा काम मुझे सबसे ईज़ी लगता है पहले मैं वो निपटा लेती हूँ या फिर एक एरिया के अकॉर्डिंग कि जैसे इस वाले फ्लोर में ये काम है तो पहले इस वाले फ्लोर के सारे काम निपटाओ, उसके बाद दूसरे फ्लोर के काम निपटाओ। क्योंकि बच्चे के साथ सारे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मेरे घर में मेरी कोई सासू माँ नहीं है, देवरानी, जेठानी, ननंद कोई नहीं है जो मेरी हेल्प करा सकें। दीदी हैं, दीदी की शादी हो गई है और फिर सासू माँ होती तो बेबी को संभाल लेती, तो फिर पापा जी थोड़ा-सा बेबी को हेल्प कर देते हैं मुझे, वो उसे संभाल लेते हैं। तो इतने में फटाफट से काम निपटा लेती हूँ और हस्बैंड से अगर मैं हेल्प माँगती हूँ तो फिर उनका बिज़नेस है, वो बिज़नेस पे फ़ोकस करते हैं। उनके पास ऑलरेडी ही बहुत सारे काम हैं, उनके पास उन्हें ऑलरेडी ही एक एम्प्लॉयी की ज़रूरत है जो उनके काम थोड़े से बाँट सके, तो फिर मैं उनके ऊपर और बर्डन नहीं डालना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे-जैसे मेरा जो भी मुझसे हो सकेगा मैं कर लूँगी और जैसे ही बेबी सो जाता है या फिर घर में कोई उसको पकड़ने के लिए होता है तो मैं फटाफट से ये जो स्पीड देख रहे हैं ना आप, इस कुछ इसी स्पीड समझ लीजिए, यही स्पीड से मैं फटाफट से काम करती हूँ। और हमें कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों झाड़ू लगाऊँ या फिर मैं क्यों बर्तन धोऊँ या मैं ही क्यों ये साफ़ करूँ, ये मेड ही करेगी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये हमारा घर है तो मुझे तो अपने घर के काम करने में ऐसे कोई शर्म नहीं आती है। बस बेबी की वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक मेड हो और मैंने एक मेड रखी हुई भी है। गैस क्लीन करने के लिए ये मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करता है और ये है घर शाइन और किचन क्लीनर और इसका बाथरूम क्लीनर भी है। और किचन क्लीनर मुझे सबसे बेस्ट लगा, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बस एक स्प्रे करो और 5 सेकंड में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। ये मुझे मेरी किचन क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेड रखना या ना रखना एक अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर आपकी मजबूरी बन जाती है, जैसे अभी मेरा बेबी छोटा है तो मुझे उस पे फ़ोकस करना है, इसलिए मेरी मजबूरी बनी हुई है, इसलिए फिर मैंने अभी एक मेड रखी है झाड़ू-पोछे के लिए। उससे ही मुझे काफ़ी सहारा हो जाता है, लेकिन मेड सिर्फ झाड़ू-पोछा करेगी, जाले साफ़ करना, किचन साफ़ करना, बर्तन, बेबी के कपड़े, लॉन्ड्री का इतना सारा काम हो जाता है क्योंकि पापा जी और फिर रुद्रांश के पापा इनके कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, जीन्स वगैरह इनको धोने में टाइम लगता है। मशीन है हमारे पास लेकिन मशीन भी कपड़े वॉश करती है और ड्राई करती है। लाइट कलर के कपड़े जो होते हैं व्हाइट कलर के उन्हें साथ में धोना और डार्क कलर के कपड़े साथ में धोना, ये मशीन नहीं करेगी। और फिर कपड़ों को सुखाना और उनकी तह बनाना और प्रेस वाले कपड़े अलग रखना, ये सारे काम मशीन नहीं करेगी। तो फिर मैंने फटाफट से सारा काम निपटाया और अभी भी मेरे पास काफ़ी सारा लॉन्ड्री का काम बचा रहता है। मैं कोशिश करती हूँ उसे निपटाती रहूँ, डेली बेसिस में नहीं कर पाती हूँ। 2-3 दिन में काम पकड़ती हूँ मैं और एक साथ सारे काम निपटा देती हूँ क्योंकि बच्चे के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। रात को मैंने सबसे पहले रुद्रांश के टॉयज समेटे और फिर बर्तन साफ करे और फिर सारी किचन खाना जितना भी बच गया था वो सारा फ्रिज में लगाया, सारी चीज़ मैंने क्लीन अप करी। इतनी देर रुद्रांश अपने पापा के साथ रहा, फिर उससे नींद आने लगी तो फिर मैं उसको सुलाने लगी और फिर मैं सो गई। और फिर जब मैं मॉर्निंग में उठी तो फिर मैंने सबसे पहले पूजा साफ करी, सुबह उठकर सारा पूजा क्लीन करा, ड्रेसिंग टेबल वगैरह ये सारी चीज़ें में सब कुछ फैल गया था। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे आइटम्स थे जो कि मैंने यूज़ नहीं करे थे। मेरे पास 2-3 तरीके के जूड़े पड़े हुए हैं, मेरे पास रिंग्स हैं और चूड़ा वगैरह है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी और नेकलेस में भी मेरे पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन स्टोर अम्बा वुमेन्स गैलरी पर भी रखी हुई है और कुछ कलेक्शन मेरे पास घर पर भी है क्योंकि अभी मेरा जो अम्बा वुमेन्स गैलरी का जो काम है मैंने उसे मीशो पे स्टार्ट किया है और वो जल्दी अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी आने वाला है। बस मैं सोच रही हूँ थोड़ा-सा दिवाली ये बीत जाए तो फिर मैं इसको लॉन्च कर दूँगी क्योंकि अभी बेबी के साथ मेरे मेरे लिए दोनों चीज़ें घर और शॉप सँभालना अभी मुश्किल हो गया है। तो अभी मैं उसे फिर से रीलॉन्च करने वाली हूँ ऑनलाइन जिससे कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकूँ। फटाफट से मैंने ये ड्रेसिंग टेबल और ये जो मैंने पूजा का जितना भी था सब कुछ समेटा और रात को ना सारे कपड़े मैंने ऐसे ही एक जगह
डाल दी थी क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी व्रत के बाद कि मैं सब कुछ तय कर सकूँ। और फिर मैंने फटाफट से धोने वाले कपड़े अलग रखे और जो कपड़े तह बनाने थे वो रखे। फिर मैंने रुद्रांश को नहलाया और नहलाने के बाद जब वो दूध पीकर सो गया तो फिर मैंने फटाफट से सारे कपड़े वगैरह समेटे और ये मेरा जो शादी की चुनरी है इसको भी मैंने अच्छे से तह बना के रख लिया क्योंकि ये काम आएगी आगे। तो रुद्रांश ने जैसे ही थोड़ी सी नींद ली ना, मैंने फटाफट से ये सारी चीज़ें समेट ली और फिर मैंने अपनी लगाई चूड़ियाँ। चूड़ियाँ मेरे बहुत टाइम से फैली हुई थी, तो मैंने सोचा फटाफट से अपनी ये चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब समेट लेती हूँ। और ये प्रेस और स्ट्रेटनर मैंने साड़ी पे लगाया था, मैंने ऐसे ही रख दिया था क्योंकि व्रत की वजह से रुद्रांश भी रो रहा था तो उस वजह से मैं कुछ नहीं समेट पाई थी। और मैंने फटाफट से सारी चीज़ें लगाई और ये चूड़ियाँ सारी फैल गई थी तो फिर मैंने इन्हें भी सारे से समेटा। और मुझे चूड़ियाँ लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत आराम से म्यूज़िक सुनते-सुनते। लेकिन अब बेबी होने के बाद ना वो वाली सफाई नहीं रहती कि आराम से म्यूज़िक सुनते-सुनते आप सफाई करो। आपको बस फटाफट से बेबी जो नैप लेता है 40 मिनट की, 50 मिनट की, उसी में आपको सारा काम समेट लेना है। और ये सारा काम ना मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक मैंने रात में करा, सुबह में 11 बजे करीब करा जब रुद्रांश सो गया तो मैंने फटाफट से सारे काम निपटाए। इस तरीके से मैं अपना काम मैनेज करती हूँ, पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, वीकली डिवाइड कर लेती हूँ। जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग है, उस टाइम मैं ऐसा टाइम चुनती हूँ जैसे रात का या सुबह का, जब रुद्रांश परेशान ना करे या फिर रुद्रांश को कोई पकड़ने वाला हो, पापा जी हों या रुद्रांश के पापा हों, तो मैं ऐसे सारा टाइम मैनेज करती हूँ। और मेरा रूम ना मैं कितना ही क्लीन कर लूँ, ये बार-बार फैल ही जाता है। मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ये बार-बार फैलता ही रहता है, फैलता ही रहता है। बट कोई बात नहीं, मैं डिक्लटर करती रहती हूँ टाइम टू टाइम और मुझे ऐसे क्लीनिंग करना बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सब कुछ अच्छे से समेट के रखना, हर चीज़ पे ऐसे लेबल लगाना, लिखना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। सब कुछ ऐसे डब्बे-डब्बों में भर के रखना, छोटी-छोटी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो गाइज़ ये है सच्चाई, हर फास्ट के बाद, हर कोई भी फेस्टिवल आता है उसके बाद जो सामान फैल जाता है उसे समेटना, उसे निपटाना, सारी चीज़ें क्लीन करना, जैसा फ़ोटो में नज़र आता है फेस्टिवल की खुशियाँ वगैरह, वो सब तो वहाँ फ़ोटो तक ही सीमित है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो आप इस वीडियो में देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।